एक ऐसी खबर जो हमारे दिलों को छू ले और ये सोचने पर मजबूर कर दे कि एक मुल्क अपनी नस्ल और खानदान की कदर कैसे करता है। आपने ठीक सुना, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क चाइना ने अपनी नौजवान नस्ल को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अगर आप शादी करेंगे और आपके घर नन्हे मेहमान आएंगे तो हुकूमत आपको नकद इनाम और माली मदद देगी। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि लाखों में बात हो रही है। ये फैसला क्यों? खानदान ही कौम की असल ताकत है। दरअसल चाइना कई दहाइयों तक एक बच्चा की पॉलिसी पर अमल करता रहा, जिसके नतीजे में अब वहाँ नौजवानों की तादाद कम हो गई है और बूढ़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। आसान अल्फाज में, जो मुल्क कभी अपनी कसीर आबादी पर फख्र करता था, अब उसे अपने मुस्तकबिल के लिए कारकुन और नौजवान नस्ल की फिक्र है। चाइना की हुकूमत ने ये बात दिल से मान ली है कि किसी भी मुल्क का असल सरमाया वहाँ के खानदान होते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक ड्रामाई तब्दीली लाई है, जिसे सुनकर आपको खुशी होगी। ये अब सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं, बल्कि नौजवान जोड़ों के लिए एक हौसला अफजाई तोहफा बन गया है। मिल रहा है शादी का तोहफा और बच्चों की परवरिश में भरपूर साथ। अब वहाँ की सूबाई और शहरी हुकूमतें दिल खोलकर पैसे बांट रही हैं। जरा चंद मिसालें देखिए जो आम आदमी के लिए बहुत बड़ी आसानी का बायस है। बड़ा मकान, बड़ी अमदाद। हुबेई सूबे के शहर टियानमेन ने तो सबकत ले ली है। वहाँ अगर कोई जोड़ा शादी करता है और बच्चों की तरफ तवज्जो देता है तो उन्हें 2,20,000 युआन तक की रिहायशी सब्सिडी और माली मदद मिल सकती है। ये रकम नए घर की तामीर या खरीदारी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। शादी का खास बोनस। कई शहरों में मकामी तौर पर शादी रजिस्टर कराने पर 60,000 युआन यानी तकरीबन 23 लाख रुपए की नकद बोनस भी दिया जा रहा है। जैसे वो कह रहे हो, आइए आपकी नई जिंदगी का आगाज हम बेहतर बना देते हैं। नन्हे बच्चों के लिए वजीफा। पूरे मुल्क में 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए सालाना 3600 युआन यानी तकरीबन 1,40,000 रुपए की अमदाद का ऐलान किया गया है। यानी बच्चे की पैदाइश से ही हुकूमत उसकी देखभाल में आपके साथ है। ये सिर्फ पैसा नहीं, एक सबक है। ये इकदाम हमें ये बताता है कि जब कोई कौम अपने खानदानों की अहमियत को पहचान लेती है तो वो उनके मसाइल हल करने के लिए आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकती है। बेशक हमारे नौजवानों के भी बड़े मसाइल हैं, महंगाई, नौकरियों का दबाव और बच्चों की परवरिश का खर्च। मगर चाइना का ये फैसला दुनिया को ये उम्मीद दिला रहा है कि हुकूमतें अगर चाहें तो मुआशी बोझ कम करने में अवाम की भरपूर मदद कर सकती हैं। ये वक्त है कि हम अपने खानदान की कदर को पहचानें और ये उम्मीद रखें कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद बच्चों की हंसी और एक मजबूत खानदानी ढांचा किसी भी नाम की सबसे बड़ी दौलत होती है। यही है वो उम्मीद बख्श खबर जो ये साबित करती है कि पैसा देकर नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में सरमायाकारी करके ही कौमें आगे बढ़ती हैं। 40,000 साल पुराने ऊनी मैमथ का मुंजमद राज हैरत अंगेज तौर पर साइंसदानों के हाथ लग गया। नाजरीन, ये कहानी है हिम्मत, साइंस और एक ऐसे कदीम देव की जो हजारों साल बर्फ में दफन रहने के बाद भी इंसान को एक नया सबक दे गया है। हाल ही में साइंसदानों ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने 40,000 साल पुराने ऊनी मैमथ यानी वुली मैमथ के बाक़ियात से आरएनए को कामयाबी से हासिल किया है। ये मैमथ रूस के इलाके साइबेरिया की मुंजमद मिट्टी यानी पर्माफ्रॉस्ट में मुकम्मल तौर पर महफूज था और ये ज़्यादातर साइबेरिया, शुमाली अमेरिका और यूरोप के बर्फीले इलाकों में रहता था। ऊनी मैमथ कौन था? ऊनी मैमथ एक कदीम बहुत बड़ा हाथी जैसा जानवर था जो आज से तकरीबन 4,000 साल पहले तक ज़मीन पर पाया जाता था। इसका जिस्म लंबे और मोटे बालों यानी ऊन से ढका होता था ताकि वो शदीद सर्द मौसम में जिंदा रह सके। इनके बड़े मुड़े हुए दांत यानी टस्क्स इन्हें बर्फ हटाने और खुराक ढूंढने में मदद देते थे। आरएनए क्या है और ये क्यों अहम है? आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये हमारी जिंदगी का एक बुलंद आवाज पैगाम रसां है। अगर डीएनए को किसी जानदार की जीनियाती किताब समझा जाए तो आरएनए उस किताब से निकाला गया वो पैगाम है जो खलियों को बताता है कि उन्हें क्या काम करना है, कौन सी प्रोटीन बनानी है। इस मैमथ से इतना सही सलामत आरएनए का मिलना हैरान कुन इसलिए है क्योंकि आरएनए बहुत नाजुक होता है और डीएनए के मुकाबले में बहुत जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाता है। 40,000 साल तक इसका महफूज रहना एक मौजज़े से कम नहीं। मैमथ की जिंदगी के राज। इस आरएनए के जरिए साइंसदान ये जान सकेंगे कि ये मैमथ बिल्कुल अपनी मौत के वक्त कौन सी प्रोटीन बना रहा था। इससे हमें इनकी बीमारियों, इनकी खुराक और इनके जिस्म के अंदरूनी फंक्शंस के बारे में ऐसी मालूमात मिलेंगी
जो सिर्फ हड्डियों से कभी नहीं मिल सकती। कदीम जीनियात में इनकलाब। इस दरियाफ्त ने हमें ये उम्मीद दी है कि हम दूसरे कदीम और नापेद हो चुके जानदारों के बारे में भी ऐसी ही गहरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये एक दरवाज़ा है जो माजी के छुपे हुए राजों की तरफ खुल गया है। मुमकिना तौर पर मैमथ को जिंदा करना यानी डी एक्सटिंक्शन। अगरचे ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, लेकिन कुछ साइंसदानों का ख्वाब है कि इस जीनियाती मालूमात का इस्तेमाल करते हुए किसी दिन मैमथ को दोबारा दुनिया में वापस लाया जा सके। ये मुंजमद मैमथ हमें बताता है कि तारीख और फितरत अपने अंदर कितने गहरे राज छुपाए हुए हैं। साइंस की ताकत और इंसानी जुस्तजू की लगन ने आज साबित कर दिया है कि कोई भी राज 40,000 साल तक भी छुपा नहीं रह सकता। ये दरियाफ्त हमें मजीद बेहतर और गहरा इल्म हासिल करने की तरगीब देती है। 3000 साल पुराना कॉस्मिक मैप यानी आसमानों का नक्शा दरियाफ्त। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग हमारे कायनात को कैसे देखते थे? एक ऐसी ही हैरत अंगेज और मुतासिर कुन कहानी मेक्सिको से आ रही है, जहां माहिरीन आसार कदीमा ने माया तहजीब का एक ऐसा 3000 साल पुराना नक्शा दरियाफ्त किया है जो दरअसल पूरी कायनात का मॉडल है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कॉस्मिक ग्राम क्या है, तो सादा अल्फाज में कॉस्मिक ग्राम का मतलब है कायनात का नक्शा। माया लोग कॉस्मिक ग्राम के जरिए अपने मजहबी और फलकियाती यानी सितारों से मुताल्लिक अकायद को जमीन पर एक इमारत या तरतीब की शक्ल में बनाते थे। ये कोई आम पत्थर या टूटा हुआ बर्तन नहीं है, बल्कि ये आग्वाडा फेनिक्स नामी एक बहुत बड़ी कदीम जगह है जो दरअसल एक कॉस्मिक ग्राम है। ये एक तरह से जमीन पर आसमान की नकल थी, जिसमें वो चारों सिमतों यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को मखसूस रंगों और अशिया से जोड़कर कायनात के मरकज को बयान करते थे। ये आग्वाडा फेनिक्स की जगह माया तहजीब की सबसे कदीम और सबसे बड़ी इमारतों में से एक है, मगर असल सस्पेंस इसके डिजाइन में है। इस जगह के बिल्कुल दरमियान में एक सलीब की शक्ल का गढ़ा मिला है। सलीब के ये चारों बाजू चारों सिमतों यानी शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब की निशानदेही करते हैं। इसके अलावा इस गढ़े में माहिरीन को मखसूस रंगों के पिगमेंट मिले हैं जो कदीम अमेरिका में सिमतों की अलामत के तौर पर सबसे पहले इस्तेमाल हुए। शुमाल में नीले रंग के पिगमेंट यानी ब्लू एजोराइट मिला, मशरिक में सब्ज रंग यानी ग्रीन मैलेकाइट का, जुनूब में पीले रंग यानी येलो ओकर का, और मगरिब में समंदरी सीपियां रखी थीं जो पानी समंदर की अलामत थी। इस पूरी जगह का मरकजी रुख एक ऐसे तरीके से बनाया गया है जो माया कैलेंडर 260 दिन के अहम दिनों पर तुलू होने वाले सूरज की सीध में आता है। यानी वो सिर्फ आसमान को नहीं देखते थे, बल्कि उसे जमीन पर नक्श करते थे। इस जगह की सबसे बड़ी और दिल को छू लेने वाली बात यह है कि ये एक ऐसे वक्त में बनी थी जब माया तहजीब में अभी बादशाह, हुक्मरान या ताकत का मरकज वजूद में नहीं आया था। माहिरीन का मानना है कि इतनी बड़ी और पेचीदा इमारत जबरदस्ती या गुलामों से नहीं बनवाई गई होगी। लोग बगैर किसी जोर जबरदस्ती के सिर्फ एक मुश्तरका अकीदे और कायनात के नज़्म को जमीन पर उतारने के जज्बे के तहत इकट्ठे हुए और ये अजीमुशान कॉस्मिक ग्राम तैयार किया। ये कॉस्मिक ग्राम हमें सिखाता है कि जब किसी कौम का ख्वाब एक हो, जब सबका मकसद और ईमान एक हो, तो वो बगैर किसी हुक्मरान के भी तारीख बदल देने वाले काम कर सकती है। ये दरियाफ्त हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमसे पहले लोगों का इल्म कितना वसी था। ये सिर्फ एक कदीम खंडर नहीं है, ये इंसानी यकजहती, इल्म नजूम और कायनात को समझने की न खत्म होने वाली ख्वाहिश की एक अजीम कहानी है। आप क्या सोचते हैं? क्या आज भी हम किसी मुश्तरका मकसद के लिए इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठे होकर कोई ऐसा हैरत अंगेज काम कर सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी पसंद हमारी हौसला अफजाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती सफर में हमारे हमसफर बने रहें। शुक्रिया।